कहते हैं चोर उचक्का चौधरी कुटनी भई प्रधान। कुछ वैसा ही हाल है। चाइना चौधरी बना फिर रहा है और रूस यूक्रेन के बीच शांति करवाने के लिए गया था, लेकिन बीच मीटिंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हड़का दिया चाइना को। जानेंगे क्या कह दिया चाइना को चाइना के मुंह पे ही। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या छीन गया पाकिस्तान से उसका न्यूक्लियर हथियार और किसने छीना। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एकदम से ये बात तो बिल्कुल सही है कि चोर उचक्का चौधरी कुटनी भई प्रधान। चोर उचक्का है एक नंबर का चाइना, और आजकल ये अपनी छवि क्या बना रहा है, छवि बना रहा है कि हम तो शांति स्थापित करने वाले शांति दूत हैं। ये प्राणी जो अशांति का जड़ है ये शांति करवाने चला है। सऊदी अरब और ईरान के बीच दोस्ती करा दी, बात तो सही है। एक कूटनीतिक जीत हुई। इस कूटनीतिक जीत से एकदम से लबरेज हो गया है चाइना। हालांकि चाइना को ये जानना चाहिए सऊदी और ईरान के बीच ये दोस्ती इसलिए हो गई क्योंकि अमेरिका ने यहाँ बड़ा ब्लंडर कर दिया, और अमेरिका के हटने के बाद से ही सऊदी के पास कोई चारा नहीं बचा और सऊदी ने फिर हालात से समझौता कर लिया। चाइना ने यहाँ मजे से वाहवाही लूट ली। अब चाइना पहुंचा है रूस यूक्रेन के बीच में कि तुम सुलह कर लो। इसके लिए खास तौर पर एक टीम बनाई जिनपिंग ने, राजदूत बनाया। जब जिनपिंग रूस पहुंचे थे, पुतिन से मुलाकात करी। पुतिन से मुलाकात होने के बाद जेलेंस्की ने बोला कि जिनपिंग आ जाओ हमारे देश भी, जरा यहाँ भी घूम फिर लो, देखो तुम्हारे दोस्त ने क्या क्या तबाही मचाई है। जिनपिंग ने यूक्रेन जाने से मना कर दिया। जाहिर सी बात है रूस से अभी पूरी तरीके से खराब नहीं करना चाहता है, लेकिन चाइना को ये मतलब नहीं है कि कौन जीतता है, किसकी जमीन जा रही है। चाइना को मतलब है ये शांति स्थापित हो, और शांति जब स्थापित हो जाएगी तो फिर मेरे नाम एक बड़ा तमगा जुड़ जाएगा। साथ ही साथ रूस को हम फिर इस्तेमाल कर पाएंगे ताइवान मामले में। चाइना ने एक पूरा प्रतिनिधि मंडल बनाया, खास राजदूत तय किए, और ये राजदूत रूस और यूक्रेन से मिलने के लिए गए। आपको बता दें एक मीटिंग इससे पहले तुर्की की हुई थी, और तुर्की ने कोशिश किया कि जो अनाज का समझौता हुआ था, अनाज का क्या समझौता हुआ था, अगर मैप देखेंगे आप यूक्रेन का, तो यूक्रेन के कई इलाके हैं जो पोर्ट वाले इलाके हैं, और उन पोर्ट वाले इलाकों में जहां से अनाज की शिपमेंट जाती थी वहां पे रूस का कब्जा है। एक समय आया था शुरुआती दौर में जब रूस ने इन बंदरगाहों को बंद कर दिया था और अनाज का एक भी शिपमेंट जाने नहीं दे रहा था। हालांकि इसका असर ये पड़ा था कि पूरी अफरा तफरी सी मच गई थी और दुनिया को अनाज मिलना बंद हो गया था। पर आखिरकार किसी तरीके से एक डील हुई, यूएन बीच में आया, तुर्की बीच में आया, और एक निकाला गया कॉरिडोर कि नहीं, रूस एक जगह देगा जहां से निकलेंगे अनाज और दुनिया भर में जाएंगे। ये मामला किसी भी तरीके से सफल रहा। हालांकि ये हाल ही में एक्सपायर करने वाला था डेट, पर अब जाके फिर से इस ग्रेन डील को आगे किया गया। 18 मई को ये खत्म हो जाता, पर रूस को मनाया। तुर्की और यूएन ने यूक्रेन से भी बातचीत करी, और जिसके बाद तय हो गया कि ठीक है अब आप भेजो, कोई बात नहीं है, दुनिया भर को सप्लाई करो। जेलेंस्की से चाइनीज लीडर जिनपिंग ने 3 हफ्ते पहले बातचीत की थी, और उससे पहले अपने दोस्त पुतिन से मिलकर आए थे। जिसके बाद यहाँ पर भेजा गया ली को। ली जो खास राजदूत के तौर पर आए यहाँ आने के बाद इन्होंने बैठक शुरू की, और बैठक शुरू करने के बाद इन्होंने प्रस्ताव दिया, कहा कि ऐसा करो, आप जो है मान जाओ, हमारी कुछ पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को समझ लो। हालांकि इस मीटिंग में ये नहीं बताया गया कि चाइना ने कौन से पॉइंट दिए थे, लेकिन आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि चाइना ने कौन से पॉइंट्स दिए थे। चाइना ने क्या कहा था इसका अंदाजा आप इनके रिप्लाई से लगा सकते हो। यूक्रेन ने कहा कि सुनो, हमें ऐसी शांति नहीं चाहिए जिस शांति के लिए हमें हमारा क्षेत्र छोड़ना पड़े। बात भी सही है। इतनी लड़ाई, इतनी मौतों के बाद अगर यूक्रेन अपनी जमीन नहीं ले पाता है तो जेलेंस्की जोकर का क्या होगा उसके ही देश में। उसकी जनता पूछेगी भैया लड़े काहे थे, जमीन ले ना सके, लोगों को मरवा दिया अलग, इतना ज्यादा नुकसान करवा दिया अलग। और मजे की बात क्या है, चाइना का ये डेलीगेशन पहुंचता है और उससे पहले मशरूम वाला ब्लास्ट हो जाता है।
आप चीजों को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि यूक्रेन के ऊपर किस तरीके से दबाव बनाया गया। कल खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या वही हो गया है जिसका डर था। डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का ये बिलबिला पड़ा, रो पड़ा, वो भी लाइव टेलीविजन में, और उसने स्वीकार किया परमाणु हथियारों के बारे में जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ। जिन्ना के सपनों वाला ये देश जिसका विदेशी मुद्रा भंडार लगातार खत्म हो रहा है, जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं वैसे ही विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा है। आम जनता की मुश्किलें कम नहीं हो रही है, ये बात तो तय है। पैसे कहीं से नहीं मिल रहे हैं, सब कह रहे हैं हाँ जी ले जाओ, शब्दवीर सब बन रहे हैं पर कर्मवीर कोई नहीं बन रहा है। आपको याद होगा बाइडेन ने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में बाइडेन ने कहा था इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक देश अगर कोई है तो वो खतरनाक देश पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के पास है न्यूक्लियर हथियार और पाकिस्तान स्थिर नहीं है। इस अफरा तफरी के बीच में अगर पाकिस्तानी न्यूक्लियर बम किसी आतंकवादी के हाथ में लग जाते हैं तो समझ लीजिए कि वो दुनिया का क्या करेगा। बाइडेन ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। हालांकि पाकिस्तान उस वक्त नाराज हो गया था और पाकिस्तानी सेना ने कहा कि हम बिल्कुल सुरक्षित रखते हैं, हमारे 70,000 लोग लगे हुए हैं इसकी सुरक्षा में, कुछ भी नहीं होगा। हमारी छोड़िए, जाकर भारत को देखिए, भारत में तो कई बार कुछ चीजें पकड़े जाते हैं। हमने देखा कि इस वक्त IMF के चारों तरफ चक्कर काट रहा है पाकिस्तान, और IMF हर बार एक नई शर्त दे देता है कि भैया इस शर्त को पूरा करो। जब वो शर्त पूरा करके पाकिस्तान पहुंचता है तो फिर एक नई शर्त दे देता है, ना जी ना, ये इस शर्त को पूरा करो। जैसे कि इस वक्त कहा है कि $8 बिलियन अरेंज कर लो, 6 बिलियन लेके चले जाना। अब ये क्या बात हुई, अगर इसके पास पैसे होते तो तुम्हारे पास मांगने को क्यों आता। तो अंदर की बात क्या है, IMF को क्या चाहिए आपको बता दें। IMF को चाहिए पाकिस्तान का परमाणु हथियार। कुछ ताकतें हैं जो पाकिस्तान के परमाणु हथियार को हड़पना चाहती है, और ये बात कौन कह रहा है, ये बात कह रहा है पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ लाइव टीवी पे। जियो न्यूज के कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार हामिद ये पूछता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ साजिशें जारी हैं या बंद हो चुकी है। इसके जवाब में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कहता है, एक मुसलमान मुल्क का परमाणु शक्ति संपन्न होना जो हमारे समुद्र पार के लोग हैं उन्हें पसंद नहीं है। वे पाकिस्तान को ऐसे हालात में लाना चाहते हैं कि जहां हम उनकी सभी शर्तों को माने और परमाणु मुक्त हो जाएं। उन्होंने दावा किया कि हम पाकिस्तान की रक्षा के खिलाफ सभी साजिशों को नाकाम कर देंगे। हामिद मीर की ये ट्वीट देख सकते हैं आप, लेकिन क्या आपको लगता है कि ख्वाजा इसे रोक पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। जिस तरीके के हालात बने हैं, ये लोग खुद को ही बचा लें तो बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने ये भी कहा, हमने IMF की हर शर्त मानी है। सऊदी अरब से पहले क्रेडिट करवाए, उन्होंने कहा हमने करवा दिया। UAE से करवाए, उन्होंने कहा हमने करवा दिया। चीन ने कर दिया, सऊदी अरब ने, UAE ने, सबने लिख कर दे दिया, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगला बजट आ रहा है वो भी उनके मुताबिक दिया जाए, तब हम देखेंगे। आप समझ